हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 जून, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि देवशयनी एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज की एकादशी दूसरी सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में चले जाते हैं और इस वजह से आज से ही कोई मांगलिक कार्य भी नहीं होते हैं अगले 4 महीने तक। लेकिन इस बार 5 महीने तक देव सोते रहेंगे, क्योंकि इस साल अधिक मास लग रहा है। अधिक मास का मतलब इस साल 2 सावन होने जा रहे हैं और इसीलिए 5 महीने तक देव सोते रहेंगे। फिर वापस 23 नवंबर को योग निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु, है ना। तो आप सभी देशवासियों को भी देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सभी के घर पर बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना है। और दोस्तों, क्योंकि इस साल सावन 2 होने जा रहे हैं और इसीलिए कांवड़ यात्रा भी इस बार 2 महीने तक चलेगी। भगवान भोले शंकर की उपासना का महीना सावन 4 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस बार एक नहीं बल्कि 2 सावन होंगे। और आज मुस्लिम भाई लोगों का बकरीद का त्योहार भी है। सभी मुस्लिम भाइयों को भी बकरीद मुबारक। और ऐसे में कांवड़ यात्रा बकरीद के त्योहार को लेकर देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए और बोले कि परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य न हो। और देखिए, इस बार बद्रीनाथ में नहीं पढ़ी जाएगी बकरीद की नमाज। पुलिस ने कहा जोशीमठ जाएं। तो मुस्लिम समाज ने भी अपील मानी प्रशासन की। 2 साल पहले इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन इस बार प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है और बकरीद की नमाज और कांवड़ यात्रा के नियम भी जारी हो चुके हैं। कुर्बानी और लाउड स्पीकर के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए। एक तो कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर नहीं डाली जाएगी, इसके अलावा लाउड स्पीकर की आवाज धीरे रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की खरीद बिक्री पर भी रोक रहेगा। देखिए, बकरीद पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को 18 सेक्टर में बांटा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश हमारे देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और मुस्लिम समुदाय की भी बाहुल्यता है और इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश के 5 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई मोदी सरकार। बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल दोस्तों, कल ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें मोदी कैबिनेट बैठक में मतलब कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई, साथ ही राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को भी मंजूरी मिली। देखिए, आप मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में लाया जाएगा और साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 को भी रद्द किया जाएगा। और एक पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई। इस योजना में क्या होगा, इसकी कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किसान भाई लोगों के लिए यूरिया सब्सिडी वगैरह की योजना को भी मंजूरी मिली है। और सबसे अच्छा ऐलान किसान भाई लोगों के लिए किया गया। एमएसपी में 10 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है गन्ना किसानों के लिए। मतलब कि सरकार ने गन्ने की खरीद का मूल्य बढ़ा दिया तो किसानों को सीधा फायदा मिलेगा इसका। देखिए, गन्ने का न्यूनतम मूल्य 315 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है और कैबिनेट ने यूरिया सब्सिडी के लिए भी 3 करोड़ 68 लाख का अनुदान देने का ऐलान किया है। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले से हरियाणा राज्य के गन्ना किसानों को झटका लगने वाला है और इसके पीछे वजह यह दोस्तों की 10 रुपए बढ़ी हुई एमएसपी का लाभ हरियाणा में नहीं मिलेगा। स्टेट एडवाइजरी प्राइस के कारण ये फैसला लागू नहीं होगा। और गन्ना के अलावा भी देखिए, केंद्र सरकार ने दूसरी फसलों की एमएसपी की समय सीमा को भी बढ़ा दिया 14 जुलाई तक। अब तक सरसों की महज 21% और चने की महज 36% उपज की खरीद हुई, इसीलिए इस एमएसपी खरीद की टाइम लिमिट को बढ़ाया गया है। अच्छा, वहीं महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए भी मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए जल्द ही 8 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए जाएंगे, जिससे कि हमारे देश में गर्भवती महिलाओं का जीवन आसान होगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में। अच्छा, वहीं बच्चे को लेकर अपडेट है। अब बैंकों में भी खुलेगा इस शानदार बचत योजना का खाता, जिसमें आपको 7.5% तक ब्याज मिलेगा। एमएसएससी का मतलब है दोस्तों महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना है ना, इसका अकाउंट अब आप बैंकों में भी खोल पाएंगे। अभी तक इस योजना का खाता जो अप्रैल 2023 में शुरू हुई थी ये योजना, इसका अकाउंट केवल डाकघरों में ही खुलवाया जा सकता था, यानी पोस्ट ऑफिस में ही खुल रहा था। लेकिन अब सरकार ने बैंकों को भी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट खोलने की इजाजत दे दी है। इस योजना में 2 साल तक के लिए निवेश किया जा सकता है और अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है ना। तो अब डाकघर के साथ साथ मतलब बैंकों में भी इसका खाता खुलवाया जा सकेगा। से खबर आ रही 13 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च कर सकता है इसरो और चांद पर अगर इस मिशन की सक्सेसफुल लैंडिंग होती है तो भारत दुनिया में ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नए टीसीएस नियम को लागू करने की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। दरअसल सरकार का अभी प्लान था क्रेडिट कार्ड पर टीसीएस लागू करने का 1 जुलाई से ही, लेकिन अब 1 अक्टूबर से ये टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का नियम लागू होगा। यानी दोस्तों विदेश में यात्रा करने वाले लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर फिलहाल सरकार के द्वारा कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। 3 महीने के लिए और छूट मिलेगी। अच्छा, वैसे एक बड़ी खबर, नई टाउनशिप नीति को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत छोटे शहरों में भी अब कॉलोनियां बन पाएगी। अच्छा, इसके अलावा भी योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो प्रदेश में व्यापारियों को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। कुल 33 प्रस्ताव पास हुए हैं। राज्य के 6 मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया जाएगा। मथुरा की बंद चीनी मिलों को दोबारा शुरू किया जाएगा। प्रदेश के 75 शहरों में 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य भी रखा गया है। कैबिनेट बैठक के कुछ और फैसलों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे अच्छा फैसला तो ये रहा कि अब प्रदेश के छोटे शहरों में भी टाउनशिप योजना शुरू होगी, कॉलोनियां बन पाएगी, मतलब है ना। अच्छा, वही खबर देखिए, अब हरियाणा
सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है, बांग्ला पढ़ो तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ममता बनर्जी सरकार के इस फरमान के बाद बिना बांग्ला भाषी लोग टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि अब अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए बांग्लादेश में तो आपको बांग्ला भाषा आना जरूरी होगा। अच्छा, कर लो, बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपकी इच्छा है तो। चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ मौसम अपडेट पर। देखिए, अगले 24 घंटों के दौरान देश के 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। महाबलेश्वर में पहाड़ भी धंस गया, मुंबई में एक व्यक्ति की जान चली गई, सिवनी में 6 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी किया गया। तो वहीं इधर राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट है। बिसलपुर बांध का लेवल बढ़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा में भी 7 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जयपुर में भी बादल छाए रहे। हरियाणा में आज 16 जिलों में भारी बारिश की संभावना। IMD की तरफ से 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान जारी किया। 8 इंच से ज्यादा बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और मौसम विभाग का कहना है दोस्तों की 8 जुलाई तक पूरे देश में मानसून छा जाएगा और इस साल 20% से कम होगी बारिश, यानी मानसून के अंतिम दिनों के दौरान बारिश में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। बाकी अगले 24 घंटों के दौरान और किन किन राज्यों में चेतावनी है बरसात की, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं भारत में कोर लेते हैं। देखिए, पंजाब सरकार की तरफ से हाल ही में रेगुलर हुए 12,700 ठेका आधारित अध्यापकों को बड़ा तोहफा दिया गया है। इन अध्यापकों को रेगुलर होने के बाद वेतन में 3 गुना विस्तार करने और सरकारी नौकरी के अन्य सभी लाभ देने का भी ऐलान किया गया है। पंजाब सरकार की तरफ से वेतन 3 गुना बढ़ चुका है। एसोसिएट टीचर को 20,500 रुपए मिलेंगे। तो वहीं बिहार में